नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, ऐसे 3 लक्षणों वाली पत्नी पर छुप के नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जो है महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पति पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नज़र रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर छुपकर नज़र रखकर उनकी परख करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वभाव के कारण अनर्थों को निमंत्रण दे सकते हैं। और पराये व्यक्ति अगर विश्वासघात करे तो मनुष्य को उतना दुख नहीं होता, लेकिन उसके अगर अपने उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है, दुख होता है। इसी कारण मनुष्य को जो है शुक्राचार की नीति अवश्य अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, विवाह 16 संस्कारों में से एक है। जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर ही रह गया है। पल में जो है जुड़ जाता है और पल में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्तों को तोड़ने लगे हैं। आजकल की महिलाएं हैं पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखती हैं, अथवा अपने पुराने प्रेमी के साथ पति के पीठ पीछे शारीरिक संबंध बनाती हैं। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मंदबुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपनी मन मर्जी से व्यवहार करती है, और इसके अलावा विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा की तरह पराये मर्दों के साथ काम वासना की तृप्ति करती है। परंतु केवल महिलाओं को दोष देना अनुचित है। आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इसी कारण शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उस पर छुपकर नज़र जरूर रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती हैं। वह तरह तरह की माया जानती हैं और झूठी बातें कहकर अपने पति को भ्रमित करती हैं। इमोशनली जो है होकर पति को काफ़ी भ्रमित करती हैं। और अगर वह महिला चाहें तो अपनी सीमा लांघ कर पति को विष भी खिलाकर मार देती हैं। अतः किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चाल चरण पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य ने मनुष्य को किन लोगों पर छुपकर नजर रखने के लिए कहा है। तो दोस्तों, शुक्राचार्य कहते हैं किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना अनुचित है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले कठिन परीक्षा लेनी चाहिए अथवा उसके व्यवहार को समझना चाहिए। केवल मुंह से कहने पर विश्वास करने वाले मनुष्य का अनर्थ ही होना है। मनुष्य को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति दुख के समय में उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अथवा सुख के समय में वह अधिक लालची बन जाता है या नहीं। क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय में भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं, और सुख के समय में लालची बन जाते हैं और उस व्यक्ति के सुखों का उपभोग स्वयं करते हैं। अतः शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी मनुष्य का पुत्र, उसका भाई या उसकी पत्नी ये भी विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार वे भी साथ छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी को धन, स्त्री तथा अधिकार प्राप्त करने का लोभ होता है। अतः ऐसे लोभी व्यक्ति से अपनी पत्नी और धर्म की रक्षा करें। इन पर विश्वास करके अपनी संपत्ति एवं पत्नी को उनके साथ अकेला ना छोड़ें, क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति पत्नी को भ्रष्ट और धर्म को नष्ट कर देता है और पूछने पर सब रिश्ते तोड़कर भाग जाता है। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई आपका विश्वास पात्र बन भी जाए तो भी उसके सामने विश्वास करने का ढोंग करें और छिपकर उसके कार्यों की परीक्षा करें। अर्थात वो आपकी पीठ पीछे आपके विषय में क्या विचार करता है, क्या कहता है, इसकी जो है आप प्रतीक्षा करें। आंख मूंद कर ही किसी पर विश्वास करना अनुचित है। अतः पत्नी के विषय में भी मनुष्य को यही करना चाहिए। पत्नी सामने कैसा व्यवहार करती है और इसके पीठ पीछे कैसा व्यवहार करती है, इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छाचारिणी है हो, अर्थात अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो, तो उस पर छिपकर नज़र रखनी ही चाहिए। अगर पत्नी पति के पीठ पीछे उसकी बुराई करती है तो वह पत्नी मौका मिलने पर अवश्य ही भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि एक चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु अपने पति का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती। अगर पति को पत्नी पर संदेह है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वो झूठ बोलकर
उससे बातें छुपाती है तो ऐसी पत्नी पर छुपकर नज़र रखनी ही चाहिए और ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि एक उल्टा स्त्री अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकती। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता या उसको महत्व नहीं देता, प्रेम प्रसंग बनाते समय किसी और के विषय में सोचता है, तो ऐसे पति पर भी छुपकर नज़र रखनी ही चाहिए। तो साथियों, अगर पुत्र मूर्ख हो और पढ़ाई करते समय उसे बार बार नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर वह तुरंत घर छोड़कर चला जाता हो, तो ऐसे पुत्र पर भी नज़र रखनी ही चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी, पति या पुत्र में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन पर छुपकर नज़र रखें और उन्हें सही मार्ग पर ले आएं। शुक्राचार्य की नीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।